नमस्ते। अब हम यूनिट 5 के राइटिंग सेक्शन की रीडिंग करेंगे। फर्स्ट, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट अ स्टोरी, यानी कि नीचे दिए गए पॉइंट्स के आधार पर एक कहानी लिखिए। अब बुक में देखिएगा, यहाँ मैंने उनका हिंदी मीनिंग भी लिख दिया है, इसे एक बार रीड कर लेते हैं फिर स्टोरी करेंगे। योर आंट हैज़ गॉन टू हर मदर्स हाउस, यानी आपकी चाची अपनी माँ के घर गई है। योर अंकल डज हिज कुकिंग, यानी कि आपके चाचा खाना बनाते हैं। ही इज़ अब्सेंट माइंडेड, यानी कि वह बहुत भूलने वाले हैं। ही पुट्स वेजिटेबल्स ऑन द स्टोव, यानी कि वह सब्जियां स्टोव पर रखते हैं। पुट यानी रखना। ही बिगिन टू क्लीन हिज बाइसिकल आउटसाइड, वह बाहर अपनी साइकिल साफ करने लगते हैं। द नेबर कॉल्स आउट सेइंग समथिंग इज बर्निंग, यानी कि पड़ोसी आवाज़ लगाकर कहता है कि कुछ जल रहा है। समथिंग बर्निंग, बर्निंग यानी जलना। ओके, नेबर से पड़ोसी। योर अंकल रसेस टू द किचन, यानी कि आपके चाचा दौड़कर किचन में जाते हैं। टू सेव वेजिटेबल्स ही पुट सम ऑयल ऑन देम, सब्जियां बचाने के लिए उन पर थोड़ा तेल डालते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से वह मशीन का तेल है, खाने बनाने वाला तेल नहीं। अनफॉर्चुनेटली इट्स मशीन ऑयल नॉट कुकिंग ऑयल, यानी कि मशीन तेल है, खाने बनाने वाला तेल नहीं। व्हाट डू यू थिंक हैपन्स टू द वेजिटेबल्स, आपको क्या लगता है कि सब्जियों का क्या हुआ होगा। बिगिन्स लाइक दिस, सॉरी ये नीज लिख दिया है। ओके, दिस होगा ये। इस तरह शुरू करें। लास्ट मंथ माई आंट डिसाइडेड टू विजिट हर पेरेंट्स, यानी कि पिछले महीने मेरी चाची ने अपने माता पिता से मिलने का फैसला किया। ये कह रहा है आपको इन पॉइंट्स को यूज़ करके आपको एक स्टोरी बनानी है और इस तरह से शुरू करें। मतलब आपकी पहली लाइन यहाँ से शुरू होनी चाहिए, जैसे आपको लास्ट में दिया है। लास्ट मंथ माई आंट डिसाइडेड टू विजिट हर पेरेंट्स, मतलब इससे आप इस लाइन से आपको स्टोरी शुरू करनी है। तो नीचे देखते हैं स्टोरी राइटिंग। देखिए मैंने इसी लाइन से शुरू किया। लास्ट मंथ माई आंट डिसाइडेड टू विजिट हर पेरेंट्स, यानी कि पिछले महीने मेरी चाची ने अपने माता पिता के घर जाने का फैसला किया। सेकेंड, सी वेंट टू हर मदर्स हाउस फॉर अ फ्यू डेज, वह कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर चली गई। सो माई अंकल हैड टू डू ऑल द कुकिंग हिमसेल्फ, इसलिए मेरे चाचा को सारा खाना खुद बनाना पड़ा। माई अंकल इज़ वेरी एब्सेंट माइंडेड, मेरे चाचा बहुत भुलक्कड़ हैं। एब्सेंट माइंडेड यानी कि भुलक्कड़। वन डे ही पुट वेजिटेबल्स ऑन द स्टोव टू कुक, एक दिन उन्होंने सब्जियां पकाने के लिए चूल्हे पर रख दी। ओके, देन ही वेंट आउटसाइड टू क्लीन हिज बाइसिकल, इसके बाद वे बाहर जाकर अपनी साइकिल साफ करने लगे। आफ्टर सम टाइम अ नेबर साउटेड दैट समथिंग वॉज बर्निंग, यानी कि कुछ देर बाद एक पड़ोसी ने चिल्लाकर कहा कि कुछ जल रहा है। हियरिंग दिस माई अंकल रश्ड टू द किचन, यह सुनकर मेरे चाचा तुरंत रसोई की ओर दौड़े। द वेजिटेबल्स वर बर्निंग बैडली, इनकी सब्जियां बुरी तरह जल रही थी। टू सेव द वेजिटेबल्स ही क्विकली poured सम ऑयल ऑन दैम, यानी कि सब्जियों को बचाने के लिए उन्होंने जल्दी से उन पर थोड़ा तेल डाल दिया। अनफॉर्चुनेटली इट वॉज मशीन ऑयल नॉट कुकिंग ऑयल, दुर्भाग्य से क्या था, वह खाने का तेल नहीं बल्कि मशीन का तेल था। द वेजिटेबल्स वर कम्प्लीटली स्पॉइल्ड एंड कुड नॉट बी ईटन, यानी कि सब्जियां पूरी तरह खराब हो गई और खाने लायक नहीं रही। एवरीवन लाफ्ड एट माई अंकल्स एब्सेंट माइंडेडनेस, यानी कि सब लोग मेरे चाचा की भुलक्कड़पन पर हंसने लगे। इट वॉज अ फनी बट मेमोरेबल इंसिडेंट, यानी कि यह एक मज़ेदार लेकिन यादगार घटना थी। इस तरह से आपको लाइंस का यूज़ करके एक स्टोरी बनानी थी और ये होता है हमारा कंप्लीट। ओके।